मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशंस। ठीक है, इससे प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी? जिन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते थे। और ये कितनी थी? 7। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनेंस इंटेंसिटी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। ठीक है, आई होप सभी को याद होगा। और उसके बाद सेकंड जो चीज थी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या थी कि जिन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी जो मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड करें, वो क्वांटिटी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी हो गया, तो ये 7 क्वांटिटी को छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटी होती है वो सब डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब उसी के आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होती है उस पावर को हम बोलते हैं यहाँ पे डायमेंशन। तो डेफिनेशन यहाँ पे सिंपल है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी राइज टू रिप्रेजेंट इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होती है उन पावर्स को हम बोलते हैं यहाँ पे डायमेंशन। फॉर एग्जांपल फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास तो हमारा फंडामेंटल ही है और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। और फिर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बाय टाइम फिर से टाइम आ जाएगा, तो ये टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा, मास into displacement into टाइम की पावर -2, क्योंकि टाइम ऊपर आएगा पावर -2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डायमेंशन देखो, सारा फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में आ गए। तो अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ मास। तो देखो यहाँ पे मास की पावर कितना है? 1। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह डायमेंशन ऑफ लेंथ या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोल सकते हो, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि इसकी पावर कितना है? 1 है। और डायमेंशन ऑफ टाइम कितना है? -2। ठीक है, तो यहाँ पे मास का फोर्स में मास का डायमेंशन कितना हो गया? 1। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना हो गया? 1। और टाइम का डायमेंशन कितना हो गया? -2। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। सपोज हमने लिया वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इक्वल टू हो गया हमारा मास, एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट।
हमारा मास इनटू डिस्प्लेसमेंट का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इनटू टाइम की पावर -2। तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में। तो मास का डायमेंशन कितना हो गया, डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी पावर कितना है 1। डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2, और डायमेंशन ऑफ टाइम कितना हो गया -2। तो ये हमारी डायमेंशन निकल आए इस केस में, वर्क के केस में, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा डायमेंशनल फार्मूला। तो जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है इन सभी के डायमेंशनल फार्मूला होते हैं, ठीक है। हम इनका डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं वो चीज देखो हमको पता है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सभी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, जैसे फॉर एग्जांपल मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m, ठीक है। लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो है l, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूले है, मास का क्या है m है, लेंथ का कितना है l है, नेक्स्ट टाइम का डायमेंशनल फार्मूला t है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फार्मूला k एम्पियर होता है, ठीक है। और टेम्परेचर का डायमेंशन फार्मूला k केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से ही लिखते हैं, इसका डायमेंशन फार्मूला मोल ही होगा। नेक्स्ट लुमिनस इंटेंसिटी इसको हम लोग कैडिला कैडिला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले हो गए, ठीक है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम लोग लिखते हैं तो उसमें 3 टर्म का होना कंपलसरी होता है, एक m, l एंड t, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। डायमेंशनल फार्मूला of a physical quantity consists of a m, l and t term, ठीक है। ये 3 का होना उसमें कंपलसरी होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं l, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो गया, अब t जो है ये ऊपर आ जाएगा तो t की पावर -1 हो जाएगा, तो l ये हो गया t की पावर -1, ठीक है। तो ये दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो v इज इक्वल टू हो गया l t की पावर -1।
इस फॉर्मूले को हम डायमेंशन बोल सकते हैं केवल, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन, ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूले में कौन कौन से टर्म होना कंपल्सरी है, मास, लेंथ एंड टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे मास का टर्म नहीं है, तो मास की पावर कितना हो जाएगा, 0, इसी की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ml/t की पावर -1। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ml/t की पावर -1, क्लियर। अब आ जाते हैं इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का अभी हमने निकाला था, कितना आया था, l/t की पावर -1, और ये हो गया हमारा टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, l/t की पावर, ये t की पावर ऊपर आएगा तो ये -1 हो जाएगा, और -1 पहले से, तो -1 -2। तो ये हो गया एक्सीलरेशन का डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l/t की पावर -2। ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, क्लियर। देखो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम सिर्फ इतना ही लिख के सॉल्व कर देंगे, ठीक है, क्योंकि m की पावर 0 लिखने का जरूरत नहीं। लेकिन अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, तो उस केस में ये गलत माना जाएगा, ये सही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि m, l और t का टर्म होना कंपल्सरी होता है किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले में। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले पे बेस पे, तब हम इसको लिख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तब m की पावर 0 लिखना जरूरी नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड, फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या था, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, और एक्सीलरेशन क्या था, l/t की पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा, m/l/t की पावर -2। तो ये हो गया हमारा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्थ एग्जांपल, वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये निकाला था अभी हमने, तो ये हो गया m/l/t की पावर -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब l। तो एक l ये है, एक l ये है, तो l इंटू l, l स्क्वायर हो जाएगा, तो m/l² t की पावर -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, वर्क का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5, पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ये m/l² t की पावर -2 और टाइम t। तो ये क्या हो जाएगा, t ऊपर आएगा तो t की पावर -2, और ये t एक और आ जाएगा तो t की पावर -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m/l² t की पावर -3। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर, क्लियर। नेक्स्ट 6, टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m/l/t की पावर -2 इनटू डायमेंशन क्या है, l। तो क्या हो जाएगा, m/l² t की पावर -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया टॉर्क का, क्लियर। तो इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले हम लोगों को याद रखने हैं, कि मतलब हर बार हमको निकालने की जरूरत ना पड़े। जैसे पूछे पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए। टॉर्क
का डायमेंशन फार्मूला क्या है, ये आपको याद होना पड़ेगा। और जिनको याद होगा उन लोगों को न्यूमेरिकल में इतना ही कम प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अदरवाइज जिनको याद नहीं होगा, अब उनको डायमेंशन फार्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला तो याद होना कंपलसरी है। तो आप एक काम करना, डेली कम से कम 5 डायमेंशनल फार्मूले आप याद करना, ठीक है। अगर 5 डायमेंशनल फार्मूला आप डेली याद करोगे तो आप सोचिए कि एक महीने में आपको कितने डायमेंशनल फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो आज फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग डायमेंशनल फार्मूले के एप्लीकेशन के बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल से हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में एंट्री करेंगे। तो आज आप लोग इतना नोट्स बना लो, उसके बाद कुछ हम डायमेंशनल फार्मूला आपको देंगे, तो उस चीज के आप लोग नोट्स बना लेना और डायमेंशनल फार्मूले आप लोग याद करते रहना, ठीक है। थैंक यू। तो 5 डायमेंशनल फार्मूला अगर आप लोग डेली याद करोगे तो आप समझो कि एक महीने में हम लोग कितने फार्मूले याद कर सकते हैं। और सेकेंड चीज, कल हम लोग इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे, तो इसके डायमेंशनल फार्मूले के एप्लीकेशन। तो आप लोग धीरे धीरे डायमेंशनल फार्मूला याद करते जाओ ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।